आइए मिश्र धातु निगम ये है वो कंपनी जिससे हम मुलाकात करने जा रहे हैं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी है और नतीजे आए हैं इसके कल बाजार बंद होने के बाद 17% आय में बढ़त दिखी है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 21% घटकर आया है। मार्जिन्स घटे हैं, 19% आए हैं 29% से घट के, और इसी वजह से थोड़ा दबाव दिखा है स्टॉक पर और प्रॉफिट में 30% की कमी रही है। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार झा साहब। एनआईटी जमशेदपुर से आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग के बाद बाग ट्रेनिंग स्कूल भी आपने ज्वाइन किया है और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। झा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पहले तो बताएं सर, टॉप लाइन काफ़ी मजबूत दिखी है, 17% की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसकी अच्छी टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे क्या कारण रहे हैं सर? रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे कारण ये रहा है कि इस बार हम लोगों ने एक सुपर अलॉयज जो कैटेगरी है, जिसमें कि उस तरह के अलॉय जो यूज किए जाते हैं हाई एंड एप्लीकेशन में, जैसे कि एरोस्पेस में और बाकी सारे जो डिफेंस के क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो उसमें हम लोगों का एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसका एक कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे ग्रोथ में। और दूसरा ये भी रहा है कि जो हमने वैल्यू एडिशन किए थे, जो कैपेक्स का हमने ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन किया था बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, तो उससे भी हमारे रेवेन्यू आने शुरू हो गए हैं। तो उसके कारण इस बार हमारा 23% ग्रोथ है रेवेन्यू में। और बट एक और इसमें चैलेंज ये रहा है, क्योंकि हम लोग हाई एंड प्रोडक्ट्स में गए हैं, तो उसकी जो रॉ मटेरियल की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, उस पर काफ़ी दबाव रहा है। तो पिछले साल में जो करीब 3 क्वार्टर रहा है, Q1, Q2, Q3, इसमें रॉ मटेरियल का जो प्राइस था उसमें काफ़ी सारा उछाल देखने को मिला। उसके कारण ही इसमें एक तरह से हमारे आय में कमी आई है। बट मुझे लगता है कि चूंकि हमने उस समय को करते हुए और अपनी इफिशियंसी इम्प्रूव करते हुए अभी तक यहाँ तक कुछ मुनाफा लेके आ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जब आने वाले वर्षों में इसका जो परिणाम है कंपनी को काफ़ी अच्छा मिलेगा। क्योंकि अब आप अगर देखें तो इंडिया में अभी काफ़ी सारे वर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री पे हो रहे हैं। बहुत सारे जो फॉरेन एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका इंडिया में आने का संभावना बढ़ रहा है। उनका रिसेंटली कुछ कंपनियों का इसमें MOU भी हुआ था बहुत सारे डिफेंस कंपनीज के साथ। तो मुझे लगता है कि इन सब को देखते हुए इसका प्रभाव और इसका इफेक्ट कंपनी के टर्नओवर पे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसका एक इम्पैक्ट हमारे ऑर्डर बुक में भी देखने को मिला है, या तो डोमेस्टिक मार्केट से इवन एक्सपोर्ट के भी रिक्वायरमेंट्स बढ़े हैं। काफ़ी सारे एरो इंजन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या एरोस्पेस से जुड़े हुए कंपनीज हैं या इवन ऑयल एंड गैस से जुड़े हुए इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उन सब का हमारे तरफ जो मतलब उनको हमारे से मटेरियल के लिए एक तरह से करार होने की संभावना बढ़ रही है और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर रेवेन्यू अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर होने की क्या वजह? क्योंकि EBITDA आपका 21% घटकर आया है, मार्जिन 10% घटना काफी तेज गिरावट हुई है, और क्या ये सुधर पाएंगे आगे? जैसा मैंने आपको कहा, इस साल ये रहा है कि एक तो EBITDA पे इम्पैक्ट आया है रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स में करीब करीब हमको ऑलमोस्ट उसका अगर देखें तो 10% जो इम्पैक्ट है हमारा EBITDA, जो लास्ट ईयर 30+ था और इस बार जो सेल्स का, और इस बार 21 के आसपास हो गया है, उसका मेन रीजन रहा है कि रॉ मटेरियल प्राइस में काफ़ी इंक्रीज था पिछले साल। लेकिन वो 3 क्वार्टर तक रहा। 4th क्वार्टर में उसकी इम्पैक्ट कम हुई, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया उसमें, मतलब इसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट मुझे लगता है कि अब आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। और दूसरी ये बात रही कि इस बार क्योंकि रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट कॉस्ट ज़्यादा था, तो मुझे वर्किंग कैपिटल्स भी काफ़ी लेने पड़े, तो फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है कंपनी का। तो ये 2 रीजन मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण रीजन है इसके कारण कि हमारा इस पर इम्पैक्ट आया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसको हम लोग और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी अभी जो कैश फ्लो की पोजीशन भी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि हमने हाई वैल्यू मटेरियल्स का ऑलरेडी उत्पादन शुरू किया है, तो हमारा कैश फ्लो भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, दोनों का पॉजिटिव इम्पैक्ट इस साल में कंपनी को मिलेगा। और ये एक और भी अच्छा है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अगर आप
एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं, एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म बिजनेस की उसमें एक संभावना होती है और कंपनी उसी दिशा में कार्यरत है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ साहब, आपने समय दिया, नतियों पर विस्तार से बातचीत की। जल्द आपसे फिर मुलाकात होंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।